Hello everyone, my name is Sonali Lakra and I am counseling psychologist at Jagruti Rehabilitation Center, Gurgaon. So today we will discuss about early signs of schizophrenia. सिक्सोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है जिसमें एक व्यक्ति को रियलिटी और इमेजिनेशंस के बीच का डिफरेंस समझने में इश्यूज होते हैं एंड इट्स अ लॉन्ग लाइफ डिसऑर्डर। अगर हम सिक्सोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वी कैन ट्रीट सिक्सोफ्रेनिया विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन एंड द थेरेपिस्ट। सिक्सोफ्रेनिया के अर्ली साइंस को कैसे पहचानें? अगर मैं पहले सिक्सोफ्रेनिया के सिम्टम की बात करती हूँ तो वो है हेलुसिनेशंस, यानी कि गलत फहमी या फिर भ्रम होना, कानों में आवाज़ें आना या फिर ऐसा लगना है कि आपके साथ कोई चल रहा है या ऐसी चीज़ को फील करना जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसे हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। डिल्यूशंस यानी कि शक करना या वहम हो जाना, इसमें पेशेंट को मोस्टली किसी दूसरे व्यक्ति पर शक रहता है कि कोई उनके खिलाफ कुछ साजिश कर रहा है या फिर उनको कोई हैक हो गया है या फिर उनके दिमाग में किसी ने कोई चिप लगा दिया है। बेसिकली इस सिम्टम में पेशेंट को हर चीज़ को लेके गलत फहमी हो जाती है या फिर शक पैदा हो जाता है। अगर हम तीसरे सिम्टम की बात करें तो वो है हमारा डिसऑर्गेनाइज स्पीच, यानी कि क्लियर बातें ना बोल पाना। इसमें पेशेंट अपनी चीज़ों को क्लियरली नहीं समझा पाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, पेशेंट बात किसी टॉपिक से स्टार्ट करता है लेकिन उसका एंडिंग दूसरे टॉपिक पे होता है। उनकी बातों का कोई मतलब ना होना, बातों का मेल मिलाप हो जाना, मिक्स हो जाना बातों का, तो दिस इज़ आवर डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। अगर अगले सिम्टम की हम बात करें तो वो है सोशल विड्रॉल। इसमें एक सिक्सोफ्रेनिया पेशेंट लोगों से मिलना छोड़ देता है, बात करना छोड़ देता है, बाहर जाने में उनको प्रॉब्लम होती है, दूसरों के साथ घुलने मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी एक साइन है हमारा सिक्सोफ्रेनिया के अर्ली सिम्टम्स का। अगर अगले सिम्टम की मैं बात करूँ तो वो है हमारा लैक ऑफ इमोशंस, यानी कि भावनाओं की कमी हो जाना। इसमें पेशेंट की फेस एक्सप्रेशंस एकदम डल हो जाते हैं। खुशी हो या गम हो, पेशेंट्स को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। सो नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मन ना लगना। सिक्सोफ्रेनिया पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं अपना मन किसी चीज़ में लगाने में या अपना ध्यान लगाने में, उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं उनकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ की, तो सिक्सोफ्रेनिया के सिम्टम्स की वजह से पेशेंट ना तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दे पाते हैं, ना अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे पाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं लास्ट सिम्टम की बात करूं तो वो है हमारा कॉग्निटिव इश्यूज़, जिसमें पेशेंट को डिसीजन मेकिंग या फिर कंसंट्रेशन इश्यूज़ होते हैं जो कि एक आम लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्फेक्ट करते हैं। Living with schizophrenia is possible if you see someone who is struggling from all these symptoms. So please feel free to reach us. Thank you.